बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें कभी याद नहीं है कि माजी में सुपर पावर के साथ ये कुछ हुआ हो जो अब हो रहा है। आप इमेजिन करें कि ट्रंप पूरी दुनिया को कह रहा था कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ब्रेक थ्रू होने वाला है, हो सकता है आज रात ही कोई, यहाँ तक कल बात हुई थी कि आज रात ही कोई मुज़ाकरात फाइनलाइज हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए और पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप पाकिस्तान आ जाए और तारीख बदल जाएगी। ईरान ने कहा ये झूठ है, ये सिर्फ मार्केट को स्टेबल रखने के लिए है, स्टॉक मार्केट अपनी स्टेबल रखने के लिए, न्यूज़ फेंकने के लिए, और इनके अपने लोग इनसाइडर जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा बनाने के लिए, इसके अलावा कोई प्रोग्रेस नहीं। इमेजिन कीजिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची वो निकल गए हैं पाकिस्तान से दौरा मुकम्मल करके, अब वो आगे जा रहे हैं ओमान, उसके बाद उन्होंने जाना है रशिया, और जाते हुए वो लिफाफा छोड़ गए हैं कि जी ये अमरीकियों को दे दें, ये लिफाफा है, इसमें शराइत है, मान जाए अमरीकी तो बातचीत करने को तैयार है, नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर जो हाल होगा वो पहले जो हुआ उसे 10 गुना हम कर देंगे। आप इमेजिन करें जरा कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ वो मियामी में फंसे रह गए हैं। यानी आप जरा मीडिया को देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर जो बात ईरान कर रहा है असल बात वही है, सच वो है, बाकी सारी कहानियां चल रही हैं मीडिया पर। उसकी रीजन ये है, आप जब ये कहते हैं आज रात एग्रीमेंट होने वाला है, भाई एग्रीमेंट, लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि अमेरिकी मीडिया पर झूठ चल रहा है और वही झूठ पूरी दुनिया में आ रहा है। पहले होगी बातचीत, बातचीत कब होगी? अभी तक ईरानियों ने इनकार किया है कि हमने नहीं बैठना, ये सुपर पावर ये होती है। वो तैयार बैठे हुए थे, जहाज उनका उड़ने वाला था, वो गए ही नहीं है वहां से। आप इमेजिन करें वो मियामी में फंसा हुआ है, वो दोनों, वो वहां से निकले ही नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा, अब्बास अरागची ने कहा भाई मैंने तो मिलना ही नहीं है उनसे, जो मर्जी हो जाए, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया था, आप सालसी कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारे भाई हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप सालसी कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस शुक्रिया के साथ जो सूरत हाल है आप सब जानते हैं, यानी ईरान के वजीर खारजा ने उन्होंने कहा जी हमने तो मिलना ही नहीं है, और उसके बाद गपशप लगाई, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद लिफाफा छोड़ दिया। अब उसमें उन्होंने गुजारिशात दे दी हैं कि जी समंदरी महासरे को ख़त्म करें, अमरीकी फौजें यहाँ से निकले, पाबंदियाँ ख़त्म हो, ईरान के अरबों डॉलर्स वापस करें। अगर आप ये मुतालबात पर बातचीत करने को तैयार है तब अगले राउंड में आएंगे और मुलाकात होगी। अगर ये सूरत हाल नहीं होती तो ख़त्म। अब देखना ये है कि क्या जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आते हैं पाकिस्तान, वो जो लिफाफा वो छोड़ कर गए हैं। यानी आप इमेजिन कर ले जरा, हो क्या रहा है कि सुपर पावर को झटके पर झटके चल रहे हैं, वो ईरानी सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है अमेरिका को। और ये अमेरिका, ये ट्रंप कहता है मरे जा रहे हैं ईरानी, ये हाल है। जो मरे जा रहे होते हैं उनके लहजे ये होते हैं। अमेरिका इंतजार कर रहा था कि ईरान, माई बाप, सर जी हमें यस कहेंगे तो हम वहां से जहाज उड़ाएंगे। उन्होंने कहा नो, तो जहाज नहीं उड़ा। दुनिया की हुकूमत, निजाम, तेल की कीमतें, वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त ईरान चला रहा है। ईरान चाहेगा तो तेल की कीमतें कम होंगी, वो ऐलान करता है कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हार्मज ओपन कर दिया, $81 बैरल पर तेल की कीमत। वो कहता है ब्लॉक कर दें अगले दिन, तेल की कीमत $100 बैरल पर। वो कहता है अमरीकी आ जाए, मुलाकात होगी। खबर एक आती है, वो कहते हैं जी अमरीकियों ने हमारी बात नहीं मानी। उसके बाद मार्केट क्रैश, अरबों डॉलर्स गया। ईरान चला रहा पूरे वर्ल्ड को, अमरीका तो नहीं चला रहा इस वक्त। ईरान चाहेगा तो स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, ईरान चाहेगा तो स्टॉक मार्केट उठेगी, ईरान चाहेगा तो दुनिया में तेल की कीमत जाएगी, ईरान चाहेगा तो दुनिया की सप्लाई होगी, ईरान चाहेगा तो दुनिया में ताइवान में बैठा हुआ जो एक मैन्युफैक्चरर है वो चिप बनाएगा, ईरान चाहेगा तो चाइना भी मैग्नेट दे देगा, ईरान चाहेगा तो तेल की कीमतें, गैस की कीमतें यूरोप की मंडियों में जाएंगी, सही तरह होकर तेल वहां पहुंचेगा। वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। यानी कब हमने ये सोचा था, ये इस तरह तो काम अमेरिका किया करता था कभी जिंदगी में, उसकी मर्जी से दुनिया चलती थी। आज ईरान की मर्जी से चल रही है। ईरान कहता है मैं नहीं मानता। अब आप ये सोचें कि अमेरिका को उन्होंने जो अगला ऑर्डर दिया है वो ज्यादा खतरनाक है, इससे भी ज्यादा। वो ऑर्डर क्या है?
इस वक्त सिनेरियो ये है कि ईरान ने अपनी फौजों को मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी किया है कि अब आप तैयार हैं, हम अमेरिका से नाकाबंदी खुलवाने जा रहे हैं। नाकाबंदी खोलने का मतलब क्या है? देखिए, अगर ब्लॉकेड जारी रहा तो वो अमेरिकी शिप्स को निशाना बनाएंगे, ये ज़हन में रखें। मगर ये सब कुछ एक सीक्वेंस में होगा। ईरान वाले मुहासरे की खिलाफ वर्जियां जारी रखेंगे और अपनी नेविगेशन भी जारी रखेंगे। अमेरिका को वो तंग करेंगे, कोई ना कोई छोटा मोटा वाकया होता रहेगा। अमेरिका तंग आकर किसी शिप को हिट करेगा, बस जैसे ही ये काम हुआ, हिट हुआ, उसके बाद ईरान अमेरिकी बहरिया की इन शिप्स को हिट करेगा जिनके जरिए अमेरिका का मुहासरा जारी है। ईरान असल में अमेरिका को डिच करना चाहता है। अगर अमेरिका को वो बार बार तंग करेगा, उसको पिंच करेगा, तो अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा ना रिएक्ट करके। तो वही ईरान चाहता है कि ये करें, उसके बाद हम ये करें। ये सॉफ्ट अल्फाज में अमेरिका को धमकी है ईरान की कि मुहासरा ख़त्म करो और यहाँ से चलते बनो। अब इसके इम्कान है कि आने वाले कुछ अर्सा में ईरान अमेरिका को मजबूर कर दे कि मुहासरा ख़त्म करे। देखिए, असल में 2 हफ्ते हो चुके हैं, ईरान नहीं बात कर रहा अमेरिका से। वो कह रहे हैं मुहासरा ख़त्म करो, डटे हुए हैं। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने अफगानिस्तान की जंग को बड़ा क्लोजली फॉलो किया है। अफगान तालिबान से बातचीत करने के लिए अमेरिका ने रखे थे 20 पॉइंट्स। ये होगा, अशरफ गनी आएगा, फलाना आएगा। एक भी पॉइंट अफगानिस्तान ने नहीं माना। उस चक्कर में 6, 7, 8 महीने मुज़ाकरात लेट होते गए। उन्होंने कहा हम 100 साल लड़ेंगे, हमें क्या है। एंड पर सारी की सारी शराइत मान ली, टोटली सारी अफगानिस्तान की मांगी। फिर अमेरिका चला गया। आखिरी पर तो वो डट गए थे कि बगराम एयरबेस लेनी है, वो भी नहीं थी। उस पर तो समझ ब्लॉकेट कर दिया था सारे का सारा मामला, डेड, यानी पूरे का पूरा एंड हो गया था। फिर उसके बावजूद भी ये मामला नहीं हुआ। तो सिनेरियो अब ये हुआ है इस वक्त कि ईरान ने वही चीज देखी है कि अमेरिकियों को आप गले से पकड़ ले तो फिर आप इनको पकड़ के रखे। अब अमेरिका के पॉलिसी सास, अमेरिका के जर्नैल और वो सब, ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि इनकी वीकनेस क्या है। अमेरिका की वीकनेस इस वक्त सबसे बड़ी है कि जंग लंबी जा रही है। एक तो जंग लंबी होना वो बड़ी वीकनेस है, एक सीज फायर के दौरान भी लंबा काम चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ पा रही है कब खत्म होगा क्या नहीं होगा। ईरान कहता है हमारे पास बड़ा लंबा टाइम है। ईरान ने किया क्या कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को रिज्यूम कर दिए, फ्लाइट सब जाना शुरू हो गई हैं, लोग आना जाना शुरू हो गए, ईरान में चीज़ें बहाल हो रही हैं। अब ना ऑलमोस्ट वो नहीं छोड़े, वहाँ से उनको पैसा भी आ रहा है, शिप्स भी जा रहे हैं, अमेरिका की जलालत भी हो रही है और अमेरिका का मुस्तकबिल 0/0 है। गल्फ कंट्रीज में अनसर्टेनिटी अभी तक पाई जा रही है क्योंकि देखिए किसी को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने व्हाट नेक्स्ट क्या करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर आज अमेरिका को धमकी दी है ईरान ने कि मुहासरा ख़त्म करो, और इस सूरत हाल में पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के भाड़ में जाएं, मैंने ये काम नहीं करना है। देखिए, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन, वो असल में इस वक्त है हामला। वो अकेली है जो शायद दिफा कर सकती है ट्रंप के झूठ का, और जैसे ये लोग झूठ बोलते हैं यकीन कीजिए कोई सानी नहीं। अब उसने ऐलान किया कि अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है, तो मैं छुट्टियों पर हूं। अब जाहिर सी बात है, जब उसकी डिलीवरी होगी वो चली जाएगी, तो पीछे उन्होंने अभी तक कोई बंदा ही नहीं नामजद किया कि वो ट्रंप के झूठ का दिफा कर सके, और वो भी शुक्र अदा करके निकली होगी कि जान छूटी, अब मुझसे सवालात नहीं होंगे। तो आप सोचें इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई बंदा नहीं है जो बातचीत कर सके। वो एक बंदा है पीट हेग्सेट, वो जितना जलील हो चुका हुआ है उससे ज्यादा वो मजीद अपने आप को जलील नहीं करना चाहता। ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है अमेरिका और ईरान की कि अमेरिकियों को घास नहीं डाल रहे, और ऊपर से नेतन्याहू उसको कह रहा है अटैक करने का। अब सोचें ट्रंप की हालत ही है शेर आया वाली, धमकियां, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बदले में 0 काम, 0/0, हो ही नहीं पा रहा कुछ। तो अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि हालात अब बहुत ज्यादा खराब हैं, इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और हमें ईरान, असल में ईरान उनको ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा कुछ, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते से अमेरिका की रेपुटेशन कितनी खराब हो रही है और ईरान डोमिनेट कितना कर रहा है। ट्रंप ने कहा ईरानी मरे जा रहे, अब पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है कि ईरानी इनसे मिल नहीं रहे, मुज़ाकरात करने को वो तैयार नहीं, लिफाफे वो छोड़कर जा रहे। आप यकीन कीजिए जो बेइज्जती हो रही है इनकी।
अब ट्रम्प कोई बात करता है, आपने देखा गौर किया, मार्केट 3-4 दफा मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसको कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ईरान कोई बात करेगा तो मार्केट रिएक्ट कर जाएगी। तो इन्वेस्टर्स जो हैं बैठे हुए पीछे, वो वैल्यू देते हैं उस मुल्क को, उस बात को जिसमें उनको लगता है सच्चाई हो। ट्रम्प की अब वैल्यू नहीं है। अब ट्रम्प ने 3 दिन पहले ये बात की है ना कि आखिरी मौका है, ईरान डील कर ले, नहीं तो सफा इसी से मिटा देंगे। मार्केट ने कोई रिएक्ट किया? बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं किया। ये होती है झूठ वाली कहानियों के बाद की सूरत है।